हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द्रव्य। द्रव्य क्या होता है और द्रव्य किसे कहते हैं। तो चलिए देखेंगे। देखिए, द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो देखिए, द्रव्य की परिभाषा, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। यानी कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, वह हमारी द्रव्य कहलाती है। जैसे लोहा, पत्थर, जल, दूध, हवा एवं सभी जीव जंतु, यह हमारे द्रव्य हैं। यानी कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, यानी कि कोई भी वस्तु अगर हम उसे कहीं पर रख देते हैं तो वह जितना स्थान घेरती है। देखिए, ये मैंने पेन रखा तो इसने कुछ स्थान घेरा और साथ ही इसमें कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान यानी कि वजन, इसमें कितना वजन होगा, भार 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी हो, लेकिन यह हमारा अवद्रव्य कहलाएगी क्योंकि इसने स्थान घेरने के साथ साथ इसमें कुछ द्रव्यमान भी है, इसलिए यह हमारा द्रव्य कहलाएगी। देखिए उदाहरण, जैसे लोहा हुआ, पत्थर हुआ, जल हुआ, और यहाँ तक कि हम भी एक द्रव्य ही है क्योंकि हम स्थान भी घेरते हैं और हमें द्रव्यमान भी होता है। तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। कुछ पदार्थ हमारे ऐसे हो सकते हैं जो स्थान ज़्यादा घेरते हो और द्रव्यमान कम होता हो, या फिर कुछ द्रव्य हमारे ऐसे हो सकते हैं जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा हो और स्थान कम घेरते हो। जैसे उदाहरण, हमारा लोहा, यह स्थान तो कम घेरता है लेकिन इसमें द्रव्यमान ज़्यादा होता है। और इसी प्रकार हमारी रुई, स्थान तो ज़्यादा घेरती है लेकिन उसमें द्रव्यमान कम होता है, वह हमारा द्रव्य कहलाती है। तो आपको द्रव्य समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं द्रव्य की अवस्थाओं की। तो देखेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। देखिए, द्रव्य की अवस्थाएं, मैटर ऑफ स्टेट्स। द्रव्य की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की 2 अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संगणित। लेकिन द्रव्य की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए, द्रव्य मैटर, द्रव्य की पहली अवस्था ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी गैस। यानी कि ठोस, द्रव और गैस, द्रव्य की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, और द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, और गैस को कहते हैं गैस। तो देखिए, जो हमारा ठोस होता है उसके जो अवयवी कण होते हैं वो बिल्कुल एकदम पास पास होते हैं, यानी कि एकदम चिपके हुए रहते हैं। लेकिन द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, यानी कि उनके बीच थोड़ी दूरी होती है। और गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि गैस के कण द्रव और ठोस से काफ़ी दूरी पर होते हैं। तो देखिए, ठोस के कण एकदम पास पास है, इसलिए इसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। तो द्रव का आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव के कण थोड़ी दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। तो देखिए, इसका आकार, देखिए द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता परंतु इसका आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो थोड़ी दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए इसका आयतन निश्चित होगा परंतु आकार निश्चित नहीं होता। और गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है, क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। मैंने ठोस, द्रव और गैस के ऊपर एक वीडियो अलग से बना रखी है जिसमें मैंने ठोस और द्रव और गैस को एकदम डिटेल में और उदाहरण सहित प्रैक्टिकली समझाया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या इस वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको यह वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर की बात करते हैं। तो चलिए देखेंगे ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है, देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ठोस, द्रव और गैस में अंतर। तो ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या अंतर होते हैं ये हम जानेंगे। तो चलिए देखेंगे। ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस तो गैस। तो देखेंगे ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है। मैं ठोस, द्रव और गैस में कम से कम 6-7 अंतर बताऊंगा। यदि आपसे पूछा जाए कि ठोस, द्रव और गैस में 5 या 4 अंतर बताइए, या जितने भी अंतर हों, तो आपको जो अच्छे लगे आप इनमें से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे ठोस, द्रव और गैस में अंतर। देखिए, पहला, ठोस का आकार
निश्चित होता है। तो देखिए ठोस के अवयविक जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, इसलिए इसका ठोस का आकार निश्चित होता है। चाहे हम ठोस को किसी भी तरह रख लें उसका आकार वही रहता है। और द्रव द्रव का आकार अनिश्चित होता है। जो द्रव के कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। द्रव को हम जिस पात्र में रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। यदि हम 1 लीटर जल को गिलास में रखते हैं तो वह गिलास का आकार ले लेता है। यदि हम उसी जल को किसी कटोरी में रख देते हैं तो वह उसका आकार ले लेता है। तो इसलिए द्रव का आकार अनिश्चित होता है। और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है, क्योंकि गैस के जो अवयविक कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस का आकार अनिश्चित होता है। लेकिन हम गैस को जिस भी बंद पात्र में रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। यदि हमने गैस को एक छोटी बोतल में रखा तो वह उसका आकार ले लेगा, और यदि हमने उसी गैस को खोल दिया और जिस कमरे में उसे खोलेंगे तो उस गैस का आकार उस कमरे के बराबर हो जाएगा, इसलिए गैस का आकार अनिश्चित होता है। देखेंगे दूसरा, ठोस का आयतन निश्चित होता है। तो देखिए ठोस में जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, इसलिए इसका आयतन भी निश्चित होता है। और द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि द्रव को हम किसी भी पात्र में रख लें उसका आयतन तो वही रहता है। जैसे हमने जल को 1 लीटर जल लिया और उसे हमने गिलास में रखा, कटोरे में रखा या बाल्टी में रखा, तो उसका आयतन तो वही रहेगा 1 लीटर ही। और इसी तरह गैस का आयतन अनिश्चित होता है। यदि हमने किसी गैस को एक छोटी बोतल में रखा तो वह उसका आकार ले लेता है, और यदि हमने उसे कमरे में खोल दिया तो उसका आयतन उस कमरे के बराबर हो जाएगा, इसलिए गैस का आयतन अनिश्चित होता है। और देखें ठोस का घनत्व अधिक होता है। देखिए जो ठोस का घनत्व होता है वो अधिक होता है, क्योंकि उसके जो कण पास पास होते हैं उसमें द्रव्यमान अधिक होगा ठोस में, इसलिए इसका घनत्व अधिक होगा। क्योंकि जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा होता है और आयतन कम होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है। और इसी तरह द्रव का घनत्व ठोस से कम होगा, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो ठोस से थोड़ी दूर दूर स्थित होते हैं। और गैस का घनत्व सबसे कम होता है, क्योंकि गैस में आयतन तो ज़्यादा होता है परंतु द्रव्यमान कम होता है, इसलिए गैस का घनत्व सबसे कम होता है। अब हम देखेंगे ठोस द्रव गैस में अंतर की। देखिए ठोस द्रव गैस में आगे के अंतर। देखिए चौथा, इनमें कणों के बीच खाली स्थान बहुत कम रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ठोस में जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो इनके कणों के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है, जिसे हम अंतरा आणविक अवकाश भी कहते हैं। और इनके कणों में ठोस से अधिक खाली स्थान होता है। जो गैस के कण होते हैं वो द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस से थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, और गैस के कणों में सबसे अधिक खाली स्थान होता है, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। देखेंगे पांचवा, ठोस को बहुत ही कम दबाया जा सकता है। देखिए जब हम ठोस को दबाते हैं, यानी कि यदि हमने पेन है तो इसे हम दबा नहीं सकते, लेकिन अगर हमने इसे ज़्यादा दबाया तो यह टूट जाएगा परंतु दबेगा नहीं। और यदि हम बात करें जैसे हमारे रबड़ होते हैं वो हमारी दब सकती है लेकिन बहुत कम दबेगी। और द्रव को हम ठोस से अधिक दबा सकते हैं, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो थोड़ी दूर दूर स्थित होते हैं, और यदि हमने इसे दबाया तो ये थोड़े पास पास आ जाएंगे, क्योंकि इनके कणों के स्थान खाली स्थान ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसे दबा सकते हैं। और गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है, क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। इनमें अंतराणविक अवकाश सबसे अधिक पाया जाता है। देखेंगे अगला अंतर। देखिए ठोस बहते नहीं हैं, यानी कि ठोस जो होते हैं उनमें बहने का गुण नहीं होता है, लेकिन द्रव हमारे बहते हैं। जैसे जल हुआ, दूध हुआ, ये हमारे बह सकते हैं, और गैस भी हमारी बहती हैं, क्योंकि इनमें जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। और देखेंगे अगला उदाहरण। देखिए ठोस के कण केवल कंपन या घूर्णन गति ही कर सकते हैं, लेकिन ये स्थानीय गति नहीं कर सकते। जो ठोस के कण होते हैं वो केवल वाइब्रेशन होते हैं। जैसे हमने किसी मेज पर एक तरफ से हाथ मारा और दूसरी तरफ हमने उस पर हाथ रखकर फील किया तो हमें क्या होगा, एक वाइब्रेशन फील होगा, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो कंपन होते होते वहाँ तक चले जाते हैं। इसीलिए ये कण केवल कंपन या घूर्णन गति ही कर सकते हैं। और द्रव के कण स्थानीय गति कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो थोड़ी दूर दूर स्थित होते हैं। और गैस के कण सभी प्रकार की गति कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए यह सभी प्रकार की गति
कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से गति करते हैं। और देखेंगे उदाहरण। अब हमारा आता है उदाहरण। देखिए, ठोस का जो उदाहरण होते हैं मेज, पत्थर, लोहा, बर्फ आदि, तो ये हमारे ठोस के उदाहरण होंगे। अब बात करते हैं द्रव के उदाहरण। द्रव के उदाहरण हैं जल, दूध, तेल, शराब आदि। यह होते हैं हमारे द्रव। और गैस क्या होती है हमारी? वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य। तो आपको ठोस, द्रव, गैस समझ में आ गया होगा। ठोस द्रव में अंतर भी। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।